जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक से पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, गोपी अपने देह की रक्षा, सार संभाल तथा श्रृंगार सज्जा करती है। यह सत्य है। अवश्य ही यह साधन राज्य में एक नई बात है। सभी साधन क्षेत्रों में शरीर की इतनी देखभाल साधन में बाधक मानी जाती है। सभी देह को तुच्छ समझकर देह की सेवा छोड़ देने की सम्मति देते हैं। यह अनोखी प्रणाली तो गोपी भजन की ही है, जिसमें देह की सेवा भी भजन में सहायक होती है। पुजारी प्रतिदिन पूजा के प्रत्येक पात्र को मांझकर उज्जवल करता है और सजाता है। गोपियों का यह विश्वास तथा अनुभव है कि श्री कृष्ण की सेवा में जिन जिन उपचारों की आवश्यकता है, उनमें उनका शरीर भी एक आवश्यक उपचार है। इसलिए वे शरीर रूप इस पात्र को नित्य उज्जवल करके श्री कृष्ण पूजा के लिए सुसज्जित करती हैं। पूजा का उपचार वस्तुतः पुजारी की संपत्ति नहीं होती, वह तो भगवान की ही संपत्ति है। पुजारी तो उसकी देख रेख संभाल सजावट करने वाला है। इसी प्रकार गोपियों के शरीर श्री कृष्ण की संपत्ति हैं। गोपियों के ऊपर तो उनके यथा योग्य यत्न पूर्वक संभाल करने का भार है। गोपियों के तन मन सभी के स्वामी श्री कृष्ण हैं। शरीर को धो पोंछकर वस्त्र आभूषणों से सजाने पर उसे देखकर श्री कृष्ण सुखी होंगे। इस श्री कृष्ण सुख कामना को लेकर ही ये प्रातः स्मरणीय ब्रज देवियां श्री कृष्ण के सेवा उपचार के रूप में अपने शरीरों की सावधानी के साथ सेवा करती हैं। इस शरीर सेवा से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यह शरीर सेवा श्री कृष्ण सेवा के लिए ही है। अतः यह भी परम साधन है, प्रेम का लक्षण है। अपने पृथक सुख से तो गोपियों की सहज ही विरक्ति है। एक दिन एक गोपी श्री कृष्ण की सेवा में लगी थी। इससे उसे बड़ा आनंद मिला और उस आनंद के कारण उसमें प्रेम के विकार, अश्रु, कंप, जड़ता आदि उत्पन्न हो गए। इस प्रेमानंद से क्षण काल के लिए सेवानंद में बाधा आ गई। बस गोपी को बड़ा क्रोध आ गया। आनंद पर क्रोध। यहाँ पर क्रोध वस्तुतः उस सेवा आनंद जनित प्रेम आनंद पर नहीं है, यह आनंद जनित विकार पर है, क्योंकि इस प्रेम विकार ने सेवा आनंद में बाधा उपस्थित कर दी। कमल नयना गोपी ने आंसू बरसाने वाले प्रेमानंद की उच्च स्वर से निंदा की। गोपी गीत में श्री गोपियां कहती हैं, तुम्हारे चरण कमल से भी अधिक कोमल हैं। उन्हें हम अपने कठोर उरोजों पर बहुत डरते डरते धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर वन में भटक रहे हो। कंकड़ पत्थर आदि के आघात से उनमें क्या पीड़ा नहीं होती। हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। श्री कृष्ण हमारे श्याम सुंदर प्राण प्रियतम, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। हम तुम्हारी ही हैं। इस श्लोक में आए हुए शब्दों पर गहराई से ध्यान देने पर तीन बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, गोपियां अपनी विरह व्यथा से जितनी व्यथित हैं, उससे कहीं बहुत अधिक पीड़ा उनको उस विचार से हो रही है कि हमारे वक्षोज से प्रियतम के कोमल चरण तल को चोट लगेगी। दूसरा, गोपियां अपने वक्षस्थल पर श्री कृष्ण का चरण स्पर्श प्राप्त करके महान सुख को प्राप्त होती हैं, परंतु उस सुख में प्रियतम के सुख को नहीं भूल जाती। गोपियों को अपने सुख का विरोधी भय लगा रहता है। इसी से वे डरती डरती श्याम सुंदर के चरणों को धीरे धीरे हृदय पर धारण करती हैं। तीसरा, गोपियों के हृदय पर चरण रखने से श्री कृष्ण को भी सुख ही होता है, पर उस सुख में भी गोपियों की यह शंका हो जाती है, कहीं कोमल चरण कमलों को चोट न लग जाए। गोपियों में इसलिए
सहज ही निज सुख का अनुसंधान नहीं है। उनके शरीर, मन, वचन की सारी चेष्टाएं और संकल्प श्री कृष्ण सुख के लिए ही होते हैं। इसी से उनका सर्व त्याग स्वाभाविक है। गोपियों में सर्व त्याग की भी विचार बुद्धि नहीं है। हमारे सर्व त्याग से श्री कृष्ण सुखी होंगे, इस प्रकार के विचार से वे सर्व त्याग नहीं करती। उनमें श्री कृष्ण सुख कामना की कर्तव्य बुद्धि भी नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति सहज अनुराग ही यह सर्व त्याग कराता है। यह तो गोपियों का सहज स्वभाव है, उनका स्वरूप भूत लक्षण है। उनकी प्रत्येक क्रिया सहज ही श्री कृष्ण सुख के लिए होती है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मदर्थ मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने स्वजनों का भी त्याग कर दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न चली जाए, मुझ में ही लगी रहे, इसलिए परोक्ष में तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं यहीं छिप गया था। भगवान ने उद्धव जी से कहा, मेरा मन ही गोपियों का मन है, मेरे ही प्राणों से वे अनुप्राणित हैं, और मदर्थ मेरे लिए उन्होंने देह के सारे लौकिक कार्य त्याग दिए हैं। इस प्रकार गोपियों को अपने दुख का भी अनुसंधान नहीं है। उनका महान दुख भी यदि श्री कृष्ण के सुख का साधन है तो वह उनके लिए ब्रह्मानंद से भी बढ़कर सुख रूप है। श्री कृष्ण थोड़ी ही दूर पर मथुरा में रहे, पर उनकी इच्छा के प्रतिकूल गोपियों के मन में कभी मथुरा जाकर श्री कृष्ण से मिलने की कल्पना भी नहीं आई। असहनीय दुख में भी श्री कृष्ण सुख की कामना से श्री कृष्ण सुख की कामना वे कैसे करती हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। ब्रज से मथुरा जाते समय श्री राधा ने हंसकर उद्धव से कहा, उद्धव, यद्यपि श्री कृष्ण के गोष्ठ में पधारने से हमें बड़ा सुख होता, तथापि यदि इसमें उनकी जरा भी क्षति हो तो वे कभी न पधारें। दूसरी ओर उनके मथुरा नगरी से यहाँ न आने से यद्यपि हमें बड़ी भारी पीड़ा होती है, फिर भी यदि इससे उनके चित्त में सुख का उदय होता हो तो वे सदा वहीं निवास करें। इससे सिद्ध है कि गोपी में निज सुख काम का सर्वथा सहज ही अभाव है। श्री कृष्ण सुख ही उनका सर्वस्व है, स्वभाव है, जीवन है। इसी से श्री कृष्ण गोपियों के नित्य ऋणी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना यह सिद्धांत घोषित किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं वैसे ही उन्हें भजता हूँ। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।
रूप